Hello guys, welcome back to my channel. Today we will start a new chapter 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, यानी कि एनिमल और प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। You have learned earlier that all organism need food। ठीक है, हम सब ने ये पहले ही पढ़ लिया है कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनको खाने की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइव। ठीक है, यानी कि उनको सर्वाइव करने के लिए खाने की, पानी की और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। और ये जो इन्हीं को मतलब जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट करने की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, फर्दर animals need to transport waste to part from where they can be removed. Have you wondered how all these achieve? आपने कभी सोचा है कि मतलब ये कैसे सब कुछ ये कैसे होता है? तो look at figure 11.1. Do you see the heart and the blood vessels? ये आपको हार्ट दिख रहा है इसमें, ये हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, They function to transport substance and together form a circulatory system। ठीक है, ये क्या इनका functions क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का और टुगेदर टू फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल एंड प्लांट। इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे कि एनिमल और प्लांट के अंदर जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। क्या होता है जब तुम्हारी बॉडी पे कहीं कट लग जाता है छोटा सा, तो उसमें क्या होता है? मतलब ब्लड फ्लो आउट, खून निकलने लगता है। बट व्हाट इज ब्लड? लेकिन ब्लड क्या है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है वो क्या है? फ्लूइड है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। It transports substances like digestive food from the small intestine to the other part of body। ये क्या करता है? सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। और ये ऑक्सीजन कैरी करता है कहाँ से? लंग्स से टू द सेल ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी की हर एक सेल में। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये क्या, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट होता है उस सबको भी हमारी बॉडी से रिमूव करता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेज। अब ये ब्लड जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेज कैसे कैरी करता है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर सस्पेंडेड। ठीक है, जो ब्लड है वो कंपोज होता है फ्लूइड का, जिसको हम क्या, किस फ्लूइड से कंपोज होता है? प्लाज्मा। ठीक है, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर सस्पेंडेड। ठीक है, जिसमें डिफरेंट सेल्स के टाइप जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, अब ये इसमें क्वेश्चन है कि वाई द कलर ऑफ ब्लड रेड। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में जरूर बताओ। ओके, वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ओके, एक टाइप होता है हमारे सेल का, क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं, जो कि रेड पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन बिंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल सेल्स। ओके, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के हर एक पार्ट में। ठीक है, अल्टीमेटली हर एक सेल में। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cell of body without hemoglobin। और हीमोग्लोबिन के बिना हमारी बॉडी के एक एक सेल में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना वो क्या है? इजीली नहीं है। ठीक है, हम हीमोग्लोबिन के बिना ऑक्सीजन को हर एक सेल के अंदर प्रोवाइड नहीं करा सकते। ओके, द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड। और जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है ब्लड में वो ही उसको रेड कलर दिखाती है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ही मिल गया। ठीक है, द ब्लड आल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स WBC। ठीक है, ब्लड के पास व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जिन्हें हम WBC बोलते हैं, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर अवर बॉडी। और वो किससे फाइट करते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स होते हैं वो
आ जाते हैं, उनसे वो फाइट करते हैं। कौन? WBC, वाइट ब्लड सेल्स। बोजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गोट इंजर्ड। बोजो जो है वो गिर गया जब वो खेल रहा था और उसकी जो नी में क्या है, चोट लग गई। ठीक है। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। ब्लड जो है वो जहां के कट लगा वहां से ब्लड आने लगा। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप एंड डार्क रेड क्लॉथ हैड प्लग द कट। ठीक है। कुछ टाइम के बाद उसने नोटिस किया कि जो ब्लीडिंग थी वो यानी कि अब खून निकलना बंद हो गया था और जो जहां पर कट लगा था वहां पे क्या एक डार्क रेड क्लॉथ जमा हो गया था। ठीक है। बोजो वाज पजल्ड अबाउट दिस। This clot is formed because of the presence of another type of cell in the blood called platelets। ठीक है। जो क्लोट था वो जो फॉर्म हुआ वो इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि जो अनदर टाइप ऑफ सेल ब्लड के अंदर प्रेजेंस थी और वो क्या थी? प्लेटलेट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट है ब्लड वेसल्स। अभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पढ़ा है, अब हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन दी बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल द लंग्स। ठीक है। हम सब जानते हैं कि जब हम इनहेलेशन करते हैं यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो एक फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वो हमारी लंग्स में भर जाती है। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होती है हमारी जो बॉडी के और बाकी के बचे हुए पार्ट्स उनमें। ऑल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दिस सेल्स। ठीक है। और जो ब्लड है वो क्या पिकअप करता है? वेस्ट मटेरियल पिकअप करता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्लूड होती है, उनको भी वो उसमें पिकअप करता है ब्लड। The blood has to go back to the heart for transport to the lung for removal of carbon dioxide as you have learned in chapter 10। और जो blood होता है वो फिर वापस go back to heart for transport to the lung और lungs में ट्रांसपोर्ट करने के लिए वापस क्या हार्ट के पास जाता है जिससे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो सकता है। और ये हमने चैप्टर 10 में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर्टरीज एंड वेन आर प्रेजेंट इन बॉडी। ठीक है। दो टाइप की ब्लड वेसल्स है हमारी और वो कौन कौन सी है? एक आर्टरीज और एक वेन्स है। ठीक है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड को वो हार्ट से ऑक्सीजन ब्लड को वो बॉडी के ऑल पार्ट्स में सप्लाई करती हैं। ठीक है। Since the blood flow is rapid and at higher pressure, the arteries have thick elastic wall। ठीक है। जब blood flow होता है rapidly and all high pressure तो arteries क्या होती है? thick elastic wall बना लेती है। Let us perform an activity to study the flow of blood through arteries। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे द फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है। ब्लड का फ्लो होना आर्टरीज में। ठीक है। एक्टिविटी 11.1 Place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist। ठीक है। यानी कि जैसे आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है इस तरीके से आपको ये अंदर की तरफ प्रेस करना है। ठीक है। कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट? वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग? आपको कोई थ्रोबिंग मूवमेंट मतलब फील हुआ और हुआ तो क्यों हुआ? मतलब दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड पल्स। ये जो थ्रोबिंग हुई हमारे यहाँ पे रिस्ट पे प्रेस करने के बाद वो क्या था? पल्स थी। एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन आर्टरीज। और ये किसकी वजह से हमें फील हुआ? क्योंकि ब्लड फ्लोइंग हो रहा था आर्टरीज में। ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। ठीक है। 1 मिनट के अंदर आपको पल्स बीट को काउंट करना है। हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट? आपने कितनी पल्स बीट को काउंट किया? द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। 1 मिनट में कितनी पल्स बीट होती हैं? ठीक है। उसको नोटिस करने के बाद आपको पता लग जाएगा वो उसका पल्स रेट होता है। ठीक है। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। जो एक नॉर्मली रेस्टिंग पर्सन होता है उसकी जो पल्स रेट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 72 to 80 बीट्स पर मिनट। ओके। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। ठीक है। अब अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स देखो जहाँ पे आपको पल्स फील होती है। ठीक है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स।
और ये आपको अपनी पल्स बीट भी रिकॉर्ड करनी है पर मिनट की, और अपने क्लासमेट्स को भी ये एक्टिविटी करने के लिए, मतलब आप अपने फ्रेंड के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर दैम। ठीक है, और आपको ये टेबल 11.1 में आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको नेम लिखना है, यहाँ पे पल्स पर मिनट लिखना है। ओके, अब हमने आर्टरीज पढ़ लिया, अब हम देखेंगे वेन्स। वेन्स आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स का क्या काम होता है? वेन्स जो है वेसल्स होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट से ले जाती हैं हार्ट के पास। ठीक है, द वेन्स हैव थिन वॉल। वेन के पास क्या होती है? थिन वॉल होती है। और जबकि हमने आर्टरीज में पढ़ा था कि आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। ठीक है, इसके पास थिक इलास्टिक वॉल होती है और इसके पास क्या होती है? थिन वॉल होती है। देयर आर वेव्स प्रेजेंट इन वेन विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट्स। देयर आर वेल्व्स। वेल्व्स जो होती हैं वेन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और वही उनको अलाउ करती हैं कि ब्लड को सिर्फ उनको हार्ट की तरफ ही फ्लो करना है। ठीक है, ये हमें सर्कुलेशन का डायग्राम दिखाया हुआ है इन्होंने। ये हमारा हार्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारी लंग्स हो गई हैं। ठीक है, पल्मिनरी आर्टरीज और पल्मिनरी वेन्स। ठीक है, ये हमारी वेन्स हो जाएंगी इधर, और इधर आर्टरीज हो जाएंगी, और ये हमारी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, दीज आर कैपिलरीज। अब देखते हैं ये ब्लड डोनेशन के बारे में, देखते हैं क्या लिखा है। 100 of people died due to unavailability of blood। ठीक है, जो कम से कम 100,000 लोग जो हैं वो सिर्फ इसी खून की कमी के द्वारा ही वो मर जाते हैं। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनफुल एंड कैन सेव प्रीसियस लाइफ। ठीक है, अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे क्या है, जो लोग सिर्फ ब्लड के कारण ही, ब्लड की कमी के कारण ही जिनकी डेथ हो रही है तो वो उनसे बच सकेंगे। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल एंड अदर प्लेस अथॉराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक। आप जो है अपना ब्लड डोनेट कर सकते किसी भी हॉस्पिटल में या फिर किसी भी प्लेस पे जो कि गवर्नमेंट से अथॉराइज्ड हो। ठीक है, और आपको डोनेटेड ब्लड जो होता है वो स्टोर किया जाता है स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक। ओके, refer to figure 11.3. Do you see the arteries divided into smaller vessels? On reaching the tissue they divided further into extremely। आर्टरीज जो है हमारी स्मॉलर वेसल्स में डिवाइडेड की हुई यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे स्मॉलर इसमें आ गई जिसको हमने क्या बोला है? कैपिलरीज बोला है। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन विच एम्पटी इनटू द हार्ट। ठीक है, अब हम अपना मेन टॉपिक देखेंगे हार्ट। ठीक है, The heart is an organ which beat continuously to the act as pump for transport of blood, which carries other substance with it। जो हमारा हार्ट होता है वो एक ऑर्गन होता है। ठीक है, जो कि कंटिन्यूसली बीटिंग, कंटिन्यूसली धड़कता रहता है। ठीक है, एक्ट एज अ पंप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, जैसे कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट होने के लिए पंप हो रहा हो। ठीक है, मतलब वो कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर अ ईयर विदाउट स्टॉपिंग। आप इमेजिन करिए कि एक पंप जो है वो वर्क कर रहा है काफी सालों से बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। येट आवर हार्ट वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। लेकिन जो हमारा हार्ट है वो एक पंप की तरह वर्क करता है नॉन स्टॉप। ठीक है, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। अब हम हार्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, The heart is located into the chest cavity with its lower tip slightly tight toward the left। जो हमारा हार्ट है वो चेस्ट कैविटी के पीछे, मतलब यहाँ पे लोकेटेड होता है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड योर पाल्म। अब क्या करना आपको? होल्ड योर फिंगर इनवर्ड योर पाल्म। दैट मेक यू फिस्ट। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। और हमारा जो हार्ट है वो हमारी मतलब फिस्ट यानी कि मुट्ठी के बराबर है। वट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। क्या होगा जब ब्लड जो है वो रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर, यानी कि दोनों ही रिच हों, यानी कि ऑक्सीजन भी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन ऑल्सो एंड कार्बन
ऑल्सो, ठीक है, और उनको मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर, ठीक है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हार्ट के पास क्या 4 चैम्बर है, ठीक है। द 2 अपर चैम्बर आर कॉल्ड आर्टरीज, सिंगुलर और आर्ट्रियल, ठीक है। हमारे जो ऊपर अपर चैम्बर होता है उसमें क्या होता है, आर्ट्रिया होता है, सिंगुलर आर्ट्रियल, आर्ट्रियम, एंड द 2 अदर लोअर चैम्बर, और जो लोअर चैम्बर होता है उनसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड, और जो हमने मतलब इनका पार्टीशन क्या है हमारे हार्ट के अंदर, पार्टीशन जो हुआ है वो किस चीज के लिए, टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि रिच इन ऑक्सीजन, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप ना हो, इसीलिए हमने इनको 4 चैम्बर में डिवाइड किया है। अपर 2 हमारे आर्टरीज और सिंगुलर और आर्ट्रियम, और लोअर चैम्बर हमारे क्या वेंट्रिकल्स है, ओके। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3 एंड फॉलो द एरोज, ठीक है। हमें फंक्शनिंग सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शनिंग को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा हार्ट के, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है, एंड फॉलो द एरोज, ओके। दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट to the lungs and back to the heart from where it pump to the rest of the body, ठीक है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट ये हमें इसमें बताया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस फिगर में ये हमारा हार्ट है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेना कावा, ठीक है। क्या बोलेंगे, वेना कावा, इसको बोलेंगे हम ओर्टा। ये हमारा पल्मोनरी आर्टरीज हो गई, ये हमारी पल्मोनरी वेन हो गई, ये ठीक है। ये हमारी लेफ्ट आर्ट्रियम हो गई, ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल हो गई, ये हमारी राइट आर्ट्रियम हो गई, और ये हमारी राइट वेंट्रिकल हो गई, ठीक है। लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर, और ये यहाँ पे ये है पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द 2 हाफ, और पार्टीशन क्या है 2 हाफ में,